हेलो गाइस, मैं आशिमा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक कालीन के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन तथा दार्शनिक विचार, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे महायज्ञ के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋण, देवताओं के बारे में व ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, फिर पितृयज्ञ, निरज्ञ या फिर भूतयज्ञ। और हम पढ़ेंगे ऋण। ऋण 3 प्रकार के होते हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण व देव ऋण। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 है। जो देवता हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे कि आकाश के देवता होते हैं, कुछ अंतरिक्ष के देवता है, वो कुछ पृथ्वी के देवता हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में पशुपालन पढ़ेंगे, कृषि, शिल्प, व्यापार और वाणिज्य। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ आज ब्रह्म यज्ञ के बारे में। तो ब्रह्म यज्ञ क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा महायज्ञ के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे हम क्या होते हैं महायज्ञ। प्राचीन भारत में यज्ञ को पवित्र माना जाता है। इन यज्ञों की संख्या 5 होती है, इसीलिए इन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्म यज्ञ के बारे में। इस यज्ञ का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्वयं तथा अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान का विकास तथा ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना होता है, यानी कि हमको ऋषियों का सम्मान करना होता है, आदर व सम्मान करना होता है किसका, ऋषियों का। तो इसे ऋषि यज्ञ, और इसमें स्वाध्याय और संध्योपासना 2 कर्म आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे देव यज्ञ के बारे में। यह यज्ञ मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में हवन सामग्री व गृहित की आहुति होकर देकर तथा अग्नि, इंद्र, सोम, पृथ्वी, प्रजापति आदि की स्तुति कर संपन्न किया जाता है, यानी कि जो देवता है उनका स्मरण किया जाता है और अग्नि में आहुति दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पितृ यज्ञ के बारे में। तो पितृ क्या होता है, जो पूर्वज यानी कि जिनकी मृत्यु हो जाती है तो वो पितृ बन जाते हैं, तो उन्हें हम पितृ कहते हैं। तो पितृ यज्ञ में हम पढ़ेंगे पितरों की आत्मा को संतुष्टि व शांति प्रदान करने के लिए इस यज्ञ का विधान किया गया है, किसका, पितृ यज्ञ का। अब हम पढ़ेंगे निरज्ञ। निरज्ञ होता क्या है, इस यज्ञ को मनुष्य या अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। इस यज्ञ में जो अतिथि यानी हमारे जो गेस्ट होते हैं वो सत्कार एवं मानव कल्याण की भावना निहित होती है। इस यज्ञ में घर आए अतिथि का आदर व सत्कार किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भूत यज्ञ। तो ये भूत का यज्ञ होता है, इसलिए इसे बलि, वैश्य, देव यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो प्राणियों की बलि इसमें दी जाती है, इसका अर्थ है कि प्राणियों की बलि देना। इस प्रकार के यज्ञ में दान, त्याग, असमर्थ प्राणियों की मंगल कामना निहित थी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ऋण के बारे में। तो जिसमें पितृ ऋण, ऋषि ऋण व देव ऋण। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पितृ ऋण। संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता है। उसके पढ़ेंगे हम ऋषि ऋण। अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता है। देव ऋण। धार्मिक एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता है। अब पढ़ेंगे देवताओं की संख्या। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 यानी फिर 33 बताई गई है। यास्क ने इन्हें इसके वात्स्यायन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले थे आकाश के देवता, फिर थे अंतरिक्ष के देवता, फिर थे पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता में हम पढ़ेंगे घ्यो, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, आदित्य। अब हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष के देवता। इंद्र, मरुत, वात, रुद्र, प्रजापति, वायु, अदिति, पर्जन्य, आपः, यमः। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवताओं में हम पढ़ेंगे अग्नि, सोम, अपानपात, पृथ्वी, मातृश्विन, बृहस्पति, पीशान, सरस्वती, आरण्य व पूरामधी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा गाइस ऋग्वैदिक कालीन का आर्थिक समाज किस तरह का था। तो ये हवा आ रही है ना, तो इस कारण मेरा थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी सी हवा इसलिए ना। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। तो जो आर्यों की जो संस्कृति थी ना वो ग्रामीण जैसी थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पशुपालन। आर्यों के जीवन में पशुपालन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में गौ संबंधी यानी कि गौ का अर्थ गायें अनेकों उल्लेख प्राप्त हुए हैं। भेड़ बकरी भी आर्य बड़ी संख्या में पालते थे, इससे हमें मांस, ऊन, खाल आदि प्राप्त होते थे। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी। गांधार प्रांत की भेड़ें अपनी चमकीली ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो गांधार प्रांत में ऐसा कौन सा पशु था
जो कि अपनी चमकीली ऊन के लिए फेमस था, तो हमारा आंसर होगा भेड़। अब हम पढ़ेंगे कृषि। कृषि आर्य के जीवन में धीरे धीरे महत्वपूर्ण बने। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ऋग्वेद में 10,552 मंत्रों में से केवल जो 24 मंत्र है ना, वो कृषि से ही संबंधित है। तो जूते हुए खेत को उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। अब हम पढ़ेंगे शिल्प के बारे में। कपास एवं ऊन वस्त्र बुनना इस काल का महत्वपूर्ण उद्योग था। इसे पुरुष व स्त्री दोनों करते थे। बड़े वक्षण तथा त्वष्टा का शिल्पियों में श्रेष्ठ स्थान था। अयस का तात्पर्य इस काल में तांबे से लगा था। व्यापार या फिर वाणिज्य। ऋग्वैदिक जन मुख्यतः पशुपालक एवं कृषक थे, तथापि वे व्यापार वाणिज्य में भी रुचि रखते थे। ऋग्वेद में व्यापारिक के रूप में मुख्यतः पढ़ने वर्ग का उल्लेख हुआ है। तो यदि आपको गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।